गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद है सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और एग्ज़ाम में भी कम टाइम बचा है, क्योंकि जून से जुलाई के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट ग्रेड का। तो किसी भी हाल में जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन सब को इस बार सिलेक्शन लेना है किसी भी हाल में। सीटें 350 है ना, और अपने व्यूज़ भी 350 आते नहीं हैं, तो कुल मिला के मतलब 50-100 जितने भी लोग देख रहे हैं ना, तो उनको तो कम से कम सिलेक्शन लेना है। तो ये सीटें आपकी ही है, व्यूज़ कम आने के कारण सीटें आपकी हैं, क्योंकि हर कोई देख नहीं रहा है और उनको पता भी नहीं है। तो जो भी देख रहा है उनको फ़ायदा डेफिनेटली होने वाला है। तो हम लोगों का सूफी साहित्य चल रहा था। सूफी साहित्य के बारे में हमने शुरुआत में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो देखी थी। आज हम सूफी काव्य की कुछ विशेषताएं देखेंगे, जहाँ से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से देखना है। तो सूफी काव्य की पहली विशेषता है कि इसमें नायक के विरह को महत्व दिया गया है। बाकी काव्य में क्या होता है, नायिका के विरह को महत्व दिया जाता है, इसके विरह के नायिका, लेकिन सूफी काव्य में नायक के विरह को महत्व दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सूफी काव्य की दूसरी विशेषता होती है, इसमें कथानक रूढ़ियों का प्रयोग भरपूर मिलता है। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग सूफी काव्य में मिलता है। फिर सूफी काव्य नायिका प्रधान काव्य हैं। कैसा काव्य है, नायिका प्रधान काव्य, और नायिका राजघराने की बताई गई इस काव्य में। और सूफी काव्य में गुरु को महत्व दिया गया है, और सबसे पहले गुरु को महत्व किसने दिया था ये भी आपने देखा होगा, हमने आदिकाल में पढ़ा था, आप कमेंट करके बताना। फिर सूफी काव्य कड़वकबद्ध मिलता है, और स्वच्छंद प्रेम भी सूफी काव्य में मिलता है, और ईश्वर के सभी रूपों की परिकल्पना सूफी काव्य में मिलती है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको और बता रहा हूँ। सूफी काव्य में साधक तो क्या है, पति, और ईश्वर पत्नी, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर सूफी काव्य की शैली पूछ लें तो शैली कैसी थी, मसनवी शैली। कैसी शैली थी, मसनवी शैली थी सूफी काव्य की। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब मसनवी शैली क्या है, हमने बात कर रखी है। सबसे पहले ईश वंदना, सबसे पहले क्या आती है मसनवी शैली में, ईश वंदना, यानी ईश्वर की वंदना या अल्लाह को याद करना, है ना। फिर मोहम्मद साहब की स्तुति, फिर मोहम्मद साहब की स्तुति, ये भी हमने देख ली। फिर मोहम्मद साहब के 4 मित्र थे ना, 4 मित्रों की प्रशंसा, 4 मित्रों की प्रशंसा, 4 मित्रों की प्रशंसा, ये भी हमने देख रखा है। फिर इसके बाद शाह वक्त, शाह वक्त उस समय का जो बादशाह होता था ना, फिर उसकी प्रशंसा करते थे। फिर गुरु महिमा, फिर आस्था व धार्मिक विश्वास की विवेचना, ये सब चीज़ें हमने पहले देख रखी है। और कुछ विशेषताएं जो इसमें टाइप नहीं है, तो सूफी काव्य में इसके मजीजी से इसके हकीकी के बारे में बताए गए। मजाजी यानी लौकिक से अलौकिक, ठीक है ना, लौकिक से अलौकिक। तो सूफी काव्य की एक विशेषता क्या है, इसके मजीजी से इसके हकीकी। और इसके अलावा अगली विशेषता इनकी और है, इसमें प्रेमिका परम सत्ता की प्रतीक है। प्रेमिका क्या है, परम सत्ता की प्रतीक। प्रेमिका परम सत्ता की प्रतीक है किसमें, सूफी काव्य में। और प्रेमी साधक का प्रतीक है। प्रेमी किसका प्रतीक है, साधक का। प्रेमिका परम सत्ता की प्रतीक है और प्रेमी साधक का प्रतीक है। ये भी क्वेश्चन आ रखा है। और सूफी काव्य में वस्तु वर्णन की प्रधानता मिलती है। किसकी, वस्तु वर्णन की प्रधानता मिलती है। सूफी काव्य में वस्तु वर्णन की प्रधानता मिलती है। देखो, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, इनको आप मेरे हिसाब से समझ रहे होंगे। अगर आपको लग रहा है कि सर ये थोड़ा हमारे ऊपर से जा रहा है, इनको खोल के बताओ, तो हम खोल के कब देखेंगे, जब अपने ये विस्तृत वीडियो आएंगे, क्योंकि ये तो एक शॉर्ट नोट्स के रूप में है, जहाँ से सीधे प्रश्न आते हैं। तो वहाँ हम और देख लेंगे वस्तु वर्णन की प्रधानता कैसे हैं, इसके मजीजी से इसके हकीकी क्या है। तो उसमें क्या है कि वो लंबे वीडियो होते हैं ना, उसमें हम वो चीज़ें देखेंगे और हम सब करेंगे। आप चिंता ना करना कि धीरे धीरे कर रहे हो आप, कैसे करवाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे हिंदी सब्जेक्ट का। और क्या मिलता है सूफी काव्यों में, खंडन मंडन का अभाव मिलता है। क्या मिलता है, खंडन मंडन का अभाव मिलता है सूफी काव्य में। खंडन मंडन का अभाव मिलता है सूफी काव्य में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और काव्य का विभाजन सर्गों में ना होकर घटनाओं पर आधारित शीर्षकों में है। यानी जो सूफी काव्य था ना, काव्य का विभाजन किसमें, सर्गों में नहीं था,
सर्गों में काव्य का विभाजन नहीं था तो फिर किस में था? घटनाओं पर आधारित जो शीर्षक होते थे ना, उसमें सूफी काव्य का विभाजन था। और पीर परस्ती, समाधि पूजा, इन्होंने सामी जाति से ग्रहण करी। सूफियों ने पीर पूजा और समाधि पूजा यानी पीर परस्ती और समाधि पूजा इन्होंने सामी जाति से ग्रहण करी। किसने? सूफियों ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सामी जाति के जो लोग मूर्ति चुंबन करते थे ना, उसको सूफी साहित्य में क्या कहा गया है? बोस या वसल। क्या कहा गया है? बोस या वसल। ये चीज़ें भी हमने पहले देखी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ हम और। अगली विशेषता सूफी काव्य की, नायिका के नाम पर ग्रंथों का नामकरण किया गया है सूफी साहित्य में। जैसे पद्मावत, पद्मावत का नामकरण नायिका के नाम पे ना होकर किसके नाम पे? नायिका के नाम पर। फिर लौकिक प्रेम कथाओं को आधार बनाकर, लौकिक प्रेम कथाओं का आधार पर अलौकिक सत्ता का चित्रण किया गया है सूफी साहित्य में ना। लौकिक यानी साधन स्वरूप सगुण, अलौकिक यानी साधन स्वरूप निर्गुण। कुल मिला के आपको यही ध्यान रखना है, सूफी काव्य में लौकिक प्रेम कथाओं के आधार पर अलौकिक सत्ता का चित्रण किया गया है। फिर लोक मंगल व लोक रंजन का भाव मिलता है सूफी काव्य में। अगली विशेषता सूफी काव्य की, माधुर्य व दाम्पत्य भाव की भक्ति मिलती है सूफी काव्य में। माधुर्य और दाम्पत्य भाव की भक्ति। और सूफी काव्य में वियोग श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। ये सूफी काव्य कैसा है? वियोग श्रृंगार रस प्रधान काव्य। देखो श्रृंगार शुद्ध ऐसे लिखते हैं, ये क्या फ़ॉन्ट नहीं मिला था मुझे उस टाइम, तो इसलिए ऐसा हो गया। आप ये मत सोचना कि आपने गलत लिखा दिया, लिखा तो नहीं था लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि फ़ॉन्ट नहीं मिला तो क्या करें। तो श्रृंगार ऐसे होता है, और ये भी कई बार शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। फिर सूफी काव्यों में हिंदी राजघरानों की कहानियाँ मिलती है। कैसी कहानियाँ मिलती है? हिंदू राजघरानों की कहानियाँ। और सूफी काव्यों में लोक जीवन व संस्कृति का चित्रण भी मिलता है। सूफी काव्यों में लोक जीवन व संस्कृति का चित्रण मिलता है। और कथानक रूढ़ियों का बेहतर प्रयोग मिलता है सूफी काव्य में। कथानक रूढ़ियों का कैसा प्रयोग मिलता है? बेहतर प्रयोग मिलता है सूफी काव्य में। अधिकांश कवि मुस्लिम धर्म के अनुयायी है सूफी काव्य में। अधिकांश कवि कैसे हैं? मुस्लिम धर्म के अनुयायी। और प्रकृति का सुंदर व मार्मिक चित्रण पाया जाता है सूफी काव्य में। प्रकृति का सुंदर और मार्मिक चित्रण किसमें मिलता है पूछ लें तो ये भी सूफी काव्य में मिलता है। भारतीय ज्योतिष परंपरा का उत्कृष्ट वर्णन अगर किसी में मिलता है तो वह है सूफी काव्य। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ रखे हैं, और जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना, ये गहरे गहरे निकाले काले ज़्यादा, तो ये क्या है कि ये ज़्यादा बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रखा है। फिर खंडन मंडन प्रवृत्ति का अभाव मिलता है सूफियों में। भाई खंडन मंडन का भाव किस में मिलता है मुझे बताना, संतों में मिलता है किस में मिलता है? आप कमेंट करना। इनमें तो अभाव है सूफियों में, तो संतों में भाव है का अभाव है खंडन मंडन का, ये कमेंट करना आप, है ना। और अवधी भाषा व मसनवी शैली का प्रयोग भी सूफी काव्य में मिलता है। और प्रबंध काव्य की प्रधानता सूफियों में। तो संतों का काव्य कैसा था भाई? प्रबंध था, मुक्तक था, ये भी मुझे बताना। हमने ये सारी बातें पहले कर रखी है ये आपके सारा ये जो रिविज़न ही है, क्योंकि हमने संत साहित्य पढ़ा था, वहाँ काफ़ी बातें हमने करी हैं। आगे देखो। और कथा सर्गों की अपेक्षा खंडों में विभक्त है। सूफी काव्य की कथा है ना, जो सर्गों में ना होकर किस में है? खंडों में है, या शीर्षक में कह सकते हो आप, है ना। और सूफी साहित्य इश्क मजाजी से इश्क हकीकी के प्रेम पर बल देता है, यानी लौकिक से अलौकिक। सूफी काव्य कैसा? लौकिक से अलौकिक। ये सीधा कथन आएगा नहीं मन में से कौन सी सूफी साहित्य की विशेषताएं नहीं है, तो आपको इनको ऐसे ही पी लेना है, दिमाग में सेट कर लेना है ना। सूफी काव्य में साधक पति रूप में और ईश्वर पत्नी रूप में कल्पित हुआ है, यानी ईश्वर को पत्नी माना है सूफी काव्य में। और इस्लाम से संबंधित है सूफी काव्य, लेकिन इसमें कट्टरता नहीं है। क्या नहीं है? कट्टरता नहीं है, लेकिन इस्लाम से संबंधित जरूर है सूफी काव्य। और सूफी काव्यों में अलौकिक प्रेम व्यंजना मिलती है। कैसी व्यंजना मिलती है? अलौकिक प्रेम व्यंजना सूफी काव्य में मिलती है। फिर सूफी काव्य में कथा संगठन एवं कथानक रूढ़ियाँ भी खूब मिलती है। तो ये सारी विशेषताएं हैं, और विशेषताओं से हर बार क्वेश्चन आता है। और आपको इनको ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है। और मैं कह सकता हूँ यहाँ से 2 से लेकर 4 तक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, कई बार डायरेक्ट, कई बार इनडायरेक्ट। तो आपको सूफी साहित्य की विशेषताएं सारी अच्छे से पढ़नी है, और जो मैटर हम यहाँ पढ़ें उस मैटर पे आपको थोड़ा अच्छे से फोकस करना है। क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि यहाँ वही मैटर शामिल करूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। क्योंकि आपको मैं फालतू विद्वान बनाने वाली चीज़ें तो मुझे भी नहीं आती है कि आपको हिंदी का विद्वान बना दूँ, ये कर दूँ। तो ऐसा तो मेरा इंटेंशन में नहीं है, और मैं बना भी नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद एक हिंदी का विद्यार्थी हूँ। ठीक है,
ठीक है। और हम और आप में इतना ही फ़र्क है कि हमें लाइन किस तरफ और आप लाइन के इस तरफ हो, इतना ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, जो मैंने पहले पढ़ा, मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं उन्हीं बिंदुओं में बात करूँगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा पंचायती तो मुझे आती नहीं है, तो काम की चीज़ें बताएंगे। तो अब सूफी साहित्य के प्रमुख रचना और रचनाकार, तो इनमें से क्या क्वेश्चन आता है, एक तो मिलान वाला क्वेश्चन आता है, भाई रचना किसकी है और किसकी नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है क्रम वाला, सूफी साहित्य की जो रचना है ना शुरू की, तो क्रम वाला क्वेश्चन आता है। तीसरा, इनके नायक और नायिका कौन है, ये क्वेश्चन आता है। भाई प्रमुख रचना और रचनाकार हम पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले हमें पता तो होना चाहिए ना, हम पढ़ रहे हैं तो प्रश्न कैसा आएगा। पहला प्रश्न हंसावली के लेखक कौन है से पूछ लेंगे, या मिलान देंगे, एक बार ऐसा ही दे देंगे एक साइड में हंसावली दे देंगे कि मिलान कर लो। दूसरा, इनका क्रम, 4 रचना दे देंगे कि इनको आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। और तीसरा, इनके नायक नायिका कौन है, ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है। अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों में हो, बालकों में हो या बालिका में हो, जो भी हो, तो आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन रियल में आते हैं। ठीक है ना, तो हम वही बात करेंगे, फालतू की बात कोई नहीं करेंगे। तो पहला लेखक है असाहित। असाहित ने हंसावली लिखी थी, क्या लिखी थी, हंसावली। कब लिखी थी, 1370 में। और इसमें नायक तो है राजकुमार और नायिका है हंसावली, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, फिर मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की रचना है पूछ ले तो चंदाइन, कौन सी है, चंदाइन, जो 1379 में लिखी गई। और इसमें लोरिक देव और चंदा, ये इनमें है क्या, नायक नायिका। और चंदाइन की भाषा पूछ ले तो भाषा कैसी, चंदाइन की अवधि, भाषा अवधि। लोरिक देव और चंदा इसमें है नायक नायिका। और लोक गाथा के आधार पर मुल्ला दाऊद ने चंदाइन लिखी, पूछ ले कौन सी सूफी साहित्य की रचना है जो लोक गाथा को आधार बनाकर लिखी गई, तो ये चंदाइन है। ये हार्ड क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और पुनर्नवा उपन्यास को आधार बनाकर भी चंदाइन लिखी गई है। मैं पूछ लूँ पुनर्नवा उपन्यास किसका है भाई, तो अपने किसका है, हजारी बाबा का। किसका है, हजारी बाबा का। और इनके उपन्यासों का क्रम भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ रखा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करेंगे तब हम इनके उपन्यास को अच्छे से देखेंगे भी। और माता प्रसाद गुप्त ने चंदाइन को लोर कहा या लोर कथा कहा है, क्या कहा है, लोर कहा है या लोर कथा। देखो हंसावली की रचना 1370 में, ये क्रम अभी आपको सेट कर लेना है ना। चंदाइन 1379 में, 2 नंबर पर ये आ गई। तो 4-5 रचनाओं का क्रम पूछ लेते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर दामोदर कवि। दामोदर कवि की रचना है लखम सेन पद्मावती कथा, जो 1459 में लिखी गई। कब लिखी गई, 1459 में। और इस रचना को दामोदर कवि ने वीर कहानी कहा है, क्या कहा है, वीर कहानी। पूछ रहे लखम सेन पद्मावती कथा को वीर कहानी किसने कहा है, तो दामोदर कवि ने कहा है। अगली रचना हम देखते हैं ईश्वरदास। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा क्या लिखी है, सत्यवती कथा। इनका क्रम पूछा जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्रम भी ध्यान में रखना है, लेखक और रचनाकार का भी ध्यान में रखना है, और इनके नायक नायिका भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ईश्वरदास की क्या है, सत्यवती कथा, जो 1501 में लिखी गई। इसमें पद पूछ ले तो 58 पद है, कितने पद है, 58 यानी 58 पद है। और सत्यवती कथा की भाषा पूछ ले, भाषा कैसी है, अवधि भाषा। कैसी अवधि, अवधि भाषा। कौन सी, साहित्य अवधि, साहित्यिक अवधि या ठेठ अवधि, ये इतना आप इसके बारे में नहीं ध्यान रखना है। आपको वही ध्यान रखना, अमीर खुसरो की अवधि कैसी थी, मलिक मोहम्मद जायसी वाली अवधि कैसी थी, और तुलसीदास जी की अवधि कैसी थी, ये आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। फिर ईश्वरदास की जो सत्यवती कथा थी ना, इसके नायक नायिका के बारे में कई बार पूछा गया है। नायक है ऋतुपर्ण, कौन है, ऋतुपर्ण। और नायिका है सत्यवती, नायिका कौन है, सत्यवती। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक पंक्ति पूछ रखी कई बार कि भादो मास पोस उजियारा। आगे और लंबी है पंक्ति, लेकिन मैंने इतना ही लिखा है कि भादो मास पोस उजियारा। ये पंक्ति किसकी है, तो ये ईश्वरदास की पंक्ति है, ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम, कुतुबन। तो कुतुबन ने लिखी है मरगावती, क्या लिखी है, मरगावती। और मरगावती में कथानक रूढ़ियों की भरमार है, क्या है, कथानक रूढ़ियों की भरमार मिलती है मरगावती में। और नायक है राजकुमार, राजकुमार और नायिका मरगावती। और कुतुबन हुसैन शाह के आश्रित कवि थे, किसके आश्रित पूछ ले, हुसैन शाह के आश्रित कवि थे कुतुबन। और कुतुबन के गुरु का नाम पूछ ले तो शेख बुरहान। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखे हैं ना, ये आप समझ लो मैंने ये क्वेश्चन लिख रखे हैं सारे, तो आपको इनको ही पढ़ना है।
वो फिर आपको ओल्ड पेपर सोल्व करना है, ठीक है ना। अगर आपसे मेरा कंटेंट पढ़ के या मेरे ये वीडियोस देखे अगर ओल्ड पेपर सोल्व हो रहे हैं, अगर 90% भी सोल्व आपसे हो रहे हैं, तो आप अच्छी कंडीशन में हो और आप आराम से कर लोगे। भाई आपको आए नहीं है वो अलग चीज़ है, अगर यहाँ से कंटेंट मिल रहा है ना तब आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। क्योंकि मैं तो हर बार कहता हूँ ना कि अच्छा टीचर या अच्छा वक्ता या अच्छा टीचर कुछ भी मान लो, या अच्छी कोचिंग वही होती है, या अच्छा पढ़ाने वाला वही होता है जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ। और आज से पहले जो सारे पेपर हो रखे हैं ना, वो कंटेंट कम से कम वो क्वेश्चन कंटेंट में होना चाहिए किसी भी कोचिंग के। अगर 2024 तक का भी कंटेंट किसी के कोचिंग में नहीं है तो क्या गारंटी आने वाले 2025 में उस कंटेंट से क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो जो पुराना कंटेंट अपने नोट्स में अपने कंटेंट में पुराने क्वेश्चन शामिल कर लें तब तो वो अच्छा कंटेंट माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। मेरे कंटेंट में कह सकता हूँ 2022 तक के सारे पेपरों की चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये 24 में जो पेपर हुए ना इनकी मैंने अभी शामिल नहीं करी, और ज़्यादा नहीं है, 2-4 चीज़ें ऐसी जो शामिल नहीं, बाकी मैंने पहले शामिल कर ली है। तो काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी, 2-4 चीज़ें हैं जो हम विस्तृत रूप से इनको देखेंगे ना तब हम इनको कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम अगली रचना। अगली रचना है मंजन। मंजन की रचना कौन सी पूछ ले, मधुमालती। मधुमालती का रचना 1545 में करी थी मंजन ने, और इसमें नायक मनोहर और मधुमालती नायिका, और छह नायिका पूछ ले ताराचंद और प्रेमा, ठीक है ना। और इसमें बहुपत्नीवाद का अभाव मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूफी काव्य का अधिकतर रचना में बहुपत्नीवाद यानी एक से ज़्यादा पत्नियां बताई गई, लेकिन मंजन की मधुमालती इसका अपवाद है क्योंकि इसमें बहुपत्नीवाद का अभाव मिलता है। इसके अलावा बनारस दास थे ना, बनारस दास चतुर्वेदी, उन्होंने अर्धकथानक में मर्गावती और मधुमालती दोनों का उल्लेख किया है। पूछ ले बनारसी दास चतुर्वेदी ने जो अर्धकथानक लिखी थी ना, कौन सी, अर्धकथानक, अर्धकथानक, इसमें इन्होंने मर्गावती और मधुमालती का उल्लेख किया है। और ऐसे ग्रंथ जिनमें 5 चौपाई प्लस एक दुआ का प्रयोग मिलता है, पूछ ले क्वेश्चन ये भी आता है, 5 चौपाई और एक दुआ, ऐसी रचना है कितनी है, 4 रचना है जिनमें 5 चौपाई के बाद एक दोहा मिलता है। तो एक तो मर्गावती हो गई, मर्गावती, एक मधुमालती, ये साथ ही साथ में कर लेते हैं, फिर क्या दिक्कत नहीं आएगी। मर्गावती, मधुमालती, फिर इंद्रावती, इंद्रावती, फिर एक है सत्यवती कथा। कौन सी है, सत्यवती कथा, इधर लिख देता हूँ मैं, सत्यवती कथा, सत्यवती कथा, ये पेन किधर जा रहा है, अब आएगा ना, एक सत्यवती कथा। तो 4 रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। इसमें क्या मिलता है, 5 के बाद एक, यानी 5 चौपाई के बाद एक दुआ, मर्गावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा। फिर 2 रचनाएं ऐसी है जिनमें 7 चौपाई के बाद एक दुआ मिलता है, 7 चौपाई के बाद एक दुआ। तो ये कौन सी रचना पूछ ले, पद्मावत और चित्रावली, पद्मावत और चित्रावली, इनमें क्या मिलता है, 7 चौपाई के बाद एक दोहा मिलता है। और कुछ ग्रंथ में आपको और ही बता दूं, वो भी आप ध्यान रखना है। पूहकर नामक एक कविता, कौन, पूहकर, जिनकी रचना है रस रतन, कौन सी, रस रतन, रस रत्न, तो ये भी ध्यान में रखना है। और ये 1673 संवत में लिखी गई। फिर एक अलीशा थे, कौन थे, अलीशा, ये क्वेश्चन आ रखे हैं ना इसलिए मैं बता रहा हूँ। अलीशा, इनकी रचना थी प्रेम चिंगारी, कौन सी थी, प्रेम चिंगारी, प्रेम चिंगारी, अलीशा की। और एक मंसूर, मंसूर का नाम आपने सुना होगा, मंसूर, इन्होंने एक घोषणा करी थी अनहलक, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा करी थी, अनहलक, मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा किसने करी, पूछ ले तो मंसूर ने करी है, ठीक है साथियों। और आगे हम कुछ चीज़ें और देख लें, तब तक ये मंजन की मधुमालती पूरी कर लेते हैं। भाई मंजन की रचना पूछ ले, मधुमालती, मनोहर और मधुमालती नायक नायिका, से नायिका ताराचंद और प्रेमा, बहुपत्नीवाद का भाव मिलता है। और मंजन ने मर्गावती का अनुकरण किया इसमें, और प्रेम का सर्वोच्च आदर्श इसमें मिलता है, किसमें, मंजन की मधुमालती में, क्योंकि इसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। और 2 पंक्तियां जो कई बार पूछी गई है किसकी है, ये किस रचना से है, तो पूरी पुरुष मारी ब्रज सती कराई, ऐसे करके लंबी सी पंक्ति है, इतना आप ध्यान रखना, पुरुष मारी ब्रज सती कराई, तो ये पंक्ति किसकी है, मंजन की। एक पंक्ति और है, सात संबंध जो होम मसी कागद सात आकाश, ये भी मंजन की पंक्ति है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं हम। फिर नारायण दास, नारायण दास की रचना पूछ ले तो चिताई वार्ता, क्या है,
छितई वार्ता जो 1590 में लिखी गई। ये मैं सन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्रम का क्वेश्चन आता है। जो हमने अभी रचना देखी है उनका क्रम देख लेना है। अब आप ये मत कहना सर आया नहीं, तो कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ जाए, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और कई बार पूछा भी गया है दूसरे एग्जामों में। तो नारायण दास की छितई वार्ता 1590, और इसमें नायक है समुद्रगढ़ का ढोल और छितई, ये नायक है ना, ढोल और छितई। इतिहास व कल्पना का समन्वय इस रचना में मिलता है नारायण दास की छितई वार्ता में। फिर उस्मान की चित्रावली 1613 में लिखी गई। सुजान और चित्रावली नायक नायिका है। उस्मान के गुरु पूछ ले हाजी बाबा, ये भी पूछ रखा है। और हमारे गांव में एक दरगाह भी है हाजी बाबा की, है ना। फिर राजकुमार वर्मा, इन्होंने पद्मावत की छाया प्रति, मतलब इसको उस्मान की चित्रावली को राम कुमार वर्मा ने पद्मावत की छाया प्रति कहा है। क्या कहा है? पद्मावत की छाया प्रति। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पीजीटी में पूछ रखा है, ठीक है ना, कि भाई उस्मान की चित्रावली को पद्मावत की छाया प्रति किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा, यही वही राम कुमार वर्मा है जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। कब? 1938 में। फिर उस्मान की एक पंक्ति कई बार पूछी रखी है, बलदीप देखा अंग्रेजा जहाँ तेई कठिन करे जा। बलदीप देखा अंग्रेजा जहाँ तेही कठिन करे जा, तो ये उस्मान की पंक्ति है। फिर पूकर, इनकी रचना रस रत्न हमने देख ली। नायक नायिका का पूछते हैं कई बार, तो सोम और रंबा है। फिर शेख नबी, शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप जो 1619 में लिखी गई। और इसमें एक जो पंक्ति कई बार पूछी है, वीर श्रृंगार कुछ पावा, वीर श्रृंगार कुछ पावा, वीर श्रृंगार कुछ पावा, है ना। तो ये पूछ ले, ये शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप, और ये पंक्ति भी किसकी है? शेख नबी की। और नायक नायिका ज्ञानदीप और देवजानी। और शुक्ल ने शेख नबी के ज्ञानदीप पे एक आ गई, प्रेम गाथा की समाप्ति यहीं से समझनी चाहिए। अब ये पंक्ति शुक्ल ने कौन सी रचना के बारे में कही है? तो शेख नबी के ज्ञानदीप के बारे में। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, ना इधर की ना उधर की। जो आपके आरपीसी पेपर देगी हम उसी की बात कर रहे हैं। फिर अगला कासिम शाह, इनकी रचना हंस जवाहिर। क्या है? हंस जवाहिर, जो 1731 में लिखी गई, ठीक है। और हंस और जवाहिर ये हैं। और शुक्ल ने कासिम शाह के हंस जवाहिर को निम्न कोटि की रचना कहा। क्या कहा है? निम्न कोटि की रचना। किसे? हंस जवाहिर को। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप कदापि हल्के में ना लें। ये नहीं कि सर कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, गलतियाँ हो जाती है। अगला नंददास, नंददास ने रूप मंजरी लिखी, ये ब्रज भाषा की रचना है। फिर शेख निसार जिन्होंने यूसुफ जुलेखा लिखी, इसके बारे में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी शुरू में, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए। फिर नूर मोहम्मद, ये मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद किसके समकालीन? मोहम्मद शाह के समकालीन। फिर नूर, इनकी एक पंक्ति है देखो, जय मन होई प्रेम रस पढ़े कोई दिन रात। ये पंक्ति पूछ ले किसकी है? तो नूर मोहम्मद की। 2-3 बार ये पूछ रखी है। और शुक्ल ने नूर मोहम्मद पर सांप्रदायिक मनोवर्ती का आरोप लगाया। पूछ ले, नूर मोहम्मद पर सांप्रदायिक मनोवर्ती का आरोप किसने लगाया? तो अपने शुक्ल जी ने। हिंदी में रचना करने पर मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। किसको? नूर मोहम्मद को। इन्होंने हिंदी में लिखा तो मुसलमानों ने उपालंब दिया इनको कि भाई आप उर्दू में क्यों नहीं लिख रहे हो, है ना। फिर इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कई बार पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाएगी। एक है रोजतुल हकायक, फिर है इंद्रावती, कई बार पूछ रही है। शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना। किसे? नूर मोहम्मद के इंद्रावती को, जो 1744 में लिखा गया। पूछ ले, सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ शुक्ल ने किसे माना? तो नूर मोहम्मद के इंद्रावती को। इसमें नायक है राजकुमार और नायिका है इंद्रावती। फिर दूसरी रचना है नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी, जो 1764 में लिखी गई। कब? 1764 ईस्वी में। और दोहे की जगह इसमें इन्होंने क्या रखे? नूर मोहम्मद ने बरवे रखे हैं। क्या रखें? बरवे रखे हैं। तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा राबिया, ये महिला सूफी संत है। राबिया क्या है? पूछ ले, तो महिला सूफी संत। मंसूर, ये मंसूर हमने भी थोड़ी देर पहले और भी देखा था। मंसूर हजाज नाम है इसका पूरा। इसने अनहलक की घोषणा करी, यानी मैं ही ईश्वर हूँ। तो इन्हें क्या दे दी गई? फांसी। भी तो ही ईश्वर है तो फांसी जाएगी ना, अपने आप को भगवान समझेगा तो इसको फांसी दे दी गई। और इसकी किताब थी किताबुल तवासीन, इम्पोर्टेंट है ये। मंसूर कई बार पूछ रखा है, मंसूर को भी, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इब्न उल अस्वी, इसने ईश्वर का
एकत्व का सिद्धांत दिया था। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रख लेना ऊपर ऊपर से। और जान कवि के बारे में एक क्वेश्चन आया कि सर्वाधिक प्रेमाख्यान किसने लिखे। इसका उत्तर क्या होगा, जान कवि। कुल 78 ग्रंथ लिखे, जिनमें से 29 तो क्या है, खाली प्रेमाख्यान है। 78 ग्रंथ लिखे थे अभी जान कवि ने, जिसमें 29 तो खाली प्रेमाख्यान है। ठीक है। वो सारी रचना इनकी कथा के से शुरुआत, कथा रत्नावती, कथा कनकावती, और क्या है, कथा कमलावती, कथा कलावती, कथा मोहिनी। तो ये सारी रचनाएं आपको इसकी ध्यान में रखनी है। और हमें अभी और देखेंगे अगर रचनाएं, फिर भी कुछ चीज़ें जो छूटी है तो वो हम और बात कर लेते हैं। इनकी बात करें नूर मोहम्मद। ये नूर मोहम्मद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसलिए वापस देख रहे हैं नूर मोहम्मद को एक बार। मोहम्मद शाह के समकालीन थे। पंक्ति जेहि मन होई प्रेम रस पड़े कोई दिन रात। शुक्ल ने इन पर सांप्रदायिक मनोवर्ती का आरोप लगाया। हिंदी में रचना करी तो मुसलमानों का उपालम सुनने को मिला। और रोजतुल हकायक रचना इनकी पूछ ले किस भाषा में, तो ये फारसी भाषा की रचना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और पूछ ले उपालम क्यों झेलना पड़ा, क्योंकि इन्होंने हिंदी में रचना करी, उर्दू में नहीं करी। और अनुराग बांसुरी की एक पंक्ति पूछ रखी है कई बार, तो मैं लिखा देता हूँ कि जानत है सृजनहारा जो कुछ है हमारा। एक मिनट को, जानत है, ये पंक्ति पूछ रखी है, जानत है सृजनहारा, जानत है सृजनहारा, सृजनहारा जो कुछ है, जो कुछ है, जो कुछ है मन मरम हमारा, मन मरम हमारा। ये पंक्ति ध्यान में रखना। अनुराग बांसुरी की है, पूछ ले किसकी है, तो नूर मोहम्मद की। जानत है सृजनहारा जो कुछ है मन मरम हमारा। और एक पंक्ति और कई बार पूछी जा चुकी है अनुराग बांसुरी की, हिंदू मग में पाँव ना राखियो, हिंदू मग में, हिंदू मग पर है शायद ना, हिंदू मग पर पाँव ना राखियो, पाँव ना राखियो। तो ये दोनों पंक्तियां कई बार पूछ रखी है, तो मैंने वापस इनको बता दिया है। तो दोनों पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी है। अनुराग बांसुरी से है और लेखक पूछ ले तो नूर मोहम्मद है। दो रचनाएं आपको ध्यान में रखनी, नूर मोहम्मद की इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। और रोजतुल हकायक की एक बार भाषा पूछी थी, अगर आप चाहो तो याद कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे 3 ही रचना याद कर लो ना, क्यों चिंता कर रहे हो। आगे देखते हैं हम अब कुछ और। कहाँ चल रहे थे हम, जान कवि पे चल रहे थे ना। और जान कवि ने सर्वाधिक प्रेमाख्यान लिखे थे, कुल 78 ग्रंथ लिखे, जिनमें से 29 प्रेमाख्यान लिखे। फिर कथा रत्नावती, कथा कनकावती बात कर ली। फिर इनके कुछ और रचनाएं, कथा कमलावती, कथा कलावती, कथा मोहिनी। तो ये सारी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। फिर शेख नसीर, इसकी एक रचना है प्रेम दर्पण, जो अंतिम सूफी ग्रंथ माना जाता है। प्रेम दर्पण, देखो शुक्ल ने माना वो अलग चीज़ है, शुक्ल ने किसे माना वो उनके हिसाब से सुनाएगा। सीधा जाए तो प्रेम दर्पण करना है आपको, जो अंतिम सूफी ग्रंथ माना जाता है। फिर जटमल, जटमल ने गोरा बादल री ख्यात लिखी थी, क्या लिखी, गोरा बादल री ख्यात। और हेमरत ने क्या लिखी, गोरा बादल री चौपाई। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, साथ में मैंने लिख दिया है। तो गोरा बादल री ख्यात ये जटमल की है, ठीक है साथियों। हमने कोशिश करी है थोड़ी बहुत सूफी साहित्य को पढ़ने की, तो करीब करीब अपना सूफी साहित्य हो गया है। और अब सूफी साहित्य के जो प्रमुख कवि है, जहाँ से 101% या 100,000% यहाँ से क्वेश्चन आता है सूफी साहित्य का, तो हम जायसी और फिर हम सूफी और संतों में कुछ तुलनात्मक अंतर देख लेंगे अगले वीडियो में। छोटा सा वीडियो आएगा, फिर आपका सूफी साहित्य कंप्लीट है। इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं के बराबर है। अगर आप इतना ही दे के जाते हो तो भी आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बाकी तो अब देखो, भरोसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना विश्वास बिना रिस्क लिए तो कुछ होना जाना है नहीं। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।